विक्रमादित्य बेताल को फिर से साथ लेकर चल दिए। बेताल ने कहा, यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की एक बेहद सुंदर लड़की थी, जो कि शादी के योग्य हुई तो ब्राह्मण उसके लिए लड़का ढूंढने चला गया। एक रोज ब्राह्मण का बेटा भी कहीं बाहर गया हुआ था, तभी उनके घर एक लड़का आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करूंगी। ब्राह्मण को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां वह एक लड़के से यही वादा कराया। जब तीनों को यह बात पता चली तो तीनों सोच में पड़ गए। अगले ही दिन लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की झड़ झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे सभी उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन लीं और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और शमशान में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को पहले तो डराया, फिर मारा पीटा, फिर भी वह नहीं माना, तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत निवेदन किया, पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो, उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह औरत भीतर गई और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो उठा। बालक को जीवित देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूं। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। रात को जब सब सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप उस पोथी को लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि बाकी दोनों लड़के भी वहीं पर बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तीसरे लड़के को संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की राख में से जिंदा हो उठी। अब तीनों उसके लिए आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखीं वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका।